जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वेलकम माय स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो एंगल POA बराबर है। तो देखो सबसे पहले हमें डायग्राम को अच्छे से बनाना है। इन क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, अगर डायग्राम अच्छे से लाइन वाइज लिखा, आपने मेजरमेंट अच्छे से लिखा, तभी अपने आगे सॉल्व कर पाएंगे सही से। देखो यहाँ हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, लिखा है इसमें P और PB क्या है, दो स्पर्श रेखा है। देखो यहाँ से हमने देखा कि PA और ये PB, PA और PB दो स्पर्श रेखा है। यहाँ सेंटर पॉइंट क्या है, देखो O, यहाँ एक सेंटर पॉइंट क्या है, देखो O, Y इतना। अब देखो आगे क्या लिखा है, PA PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। कितना एंगल है, देखो 80 डिग्री, 80 डिग्री। देन एंगल POA इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है ये एंगल कितना होगा। देखो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है POA। हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, ये कितना डिग्री है, देखो 80 डिग्री। तो सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, देखो ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OPB लिखा हमने इधर। अब देखो हमें तीन चीजें पहले प्रूव करनी है। देखो क्या हो जाएगा, रेडियस OA और OB क्या हो जाएगी, इक्वल। OA इक्वल टू OB क्या हो जाएगी, रेडियस, त्रिज्या। त्रिभुज OAP और त्रिभुज OPB में OA इक्वल टू OB क्या हो जाएगी, रेडियस। क्या लिखेंगे अपने, त्रिज्या। क्या हो जाएगा, देखो हुआ इतना। अब देखो एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल टू किसके आ जाएगा, एंगल OBP। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री क्यों हुआ था, क्योंकि हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी, प्रमेय 10.1 क्या लिखा था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्या हो जाएगा, त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है, लंबवत होती है। हुआ इतना। तीसरा पॉइंट अपने क्या बताएंगे, देखो एक हमने रेडियस बताया, एक 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, OP और OP कॉमन। देखो तीनों में आ रहा है OP और OP कॉमन, तो अपने क्या बता देंगे, देखो OP इक्वल टू OP क्या हो जाएगा, ये कॉमन, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है तो अपने क्या लिखेंगे, OP इक्वल टू OP कॉमन। अब देखो तीन पॉइंट इक्वल हो गए। यहाँ एक आया था 90 डिग्री का कोण, ये कितना था, 90 डिग्री। कितने डिग्री का था ये, 90 डिग्री। तो अपने कॉन्ग्रुएंस कैसे हुआ, सर्वांगसम कैसे हुआ, RHS से। क्या बोलेंगे अपने, ट्राइंगल OAP क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सा, OPB किससे, बाय RHS। कैसे हुआ ये, RHS। हमने लिखा OA, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, इधर देखो OA किसके इक्वल है, OB के। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे, ट्राइंगल OBP। देखो OA और OB स्टार्टिंग में आ रहा है, एंगल OAP और एंगल OBP 90 आ रहा है, मिड में A और मिड में यहाँ बीच में B आ रहा है, एंगल OP और OP कॉमन। अब हमने जो लिखा वो राइट है। अब देखो बाई CP से क्या हो जाएगा, एंगल APO, एंगल APO किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OPB, एंगल OPB, एंगल APO किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OPB। अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40, और ये भी कितना हो जाएगा, 40। तो देखो ये तो क्या लिखा हमने, बाय CPCT, बाय CPCT। इतना हो गया क्लियर। अब देखो अब हमें आगे क्या करना है, अच्छे से समझ लेना। इधर इतना करने के बाद आपको आगे क्या लिखना है वो समझ लो। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल, देखो एंगल APO, कौन सा एंगल, APO
किसके इक्वल होगा, देखो एंगल ए पी ओ, एंगल ओ पी और बी, एंगल ए पी ओ और एंगल ओ पी बी इक्वल है, किसके इक्वल है, देखो इस टोटल की अपॉन में 2, एंगल ए पी बी अपॉन में 2, यहाँ कितना है ओ, यहाँ कितना लिखा है ए, देखो एंगल ए पी ओ एंगल ओ पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी अपॉन में 2। कहने का मतलब ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी कितना 40 और ये भी कितना 40, हाफ हाफ एंगल हो जाएगा। तो अपने क्या लिखेंगे, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ओ पी बी कितना हो जाएगा 80 अपॉन में 2, कितना आ गया अपने पास 40 डिग्री। तो ये भी कितना हुआ 40 डिग्री और ये भी कितना हुआ 40 डिग्री। अब देखो अब हमें फाइंड करना था एंगल पी ओ ए, हमें ये एंगल फाइंड करना पी ओ ए, तो अपने ट्राइंगल लिखेंगे, ट्राइंगल कौन सा, ए पी ओ, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होगा 180। तो अपने क्या लिखेंगे, देखो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए, देखो यहाँ मिड में पी आ गया, यहाँ मिड में ओ आ गया, अब कौन सा रहेगा ए, तो प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो एंगल पी कितना है अपने पास 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए जो हमें फाइंड करना है प्लस एंगल ओ ए पी कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ कितना आ जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ 130 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए कितना आ गया 180 माइनस 130 डिग्री, तो अपना आंसर कितना हुआ 50 डिग्री। देखो कहाँ लिखा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छे से समझना है इसको, वापस देखो यहाँ टेंजेंट लिखा था पी ए पी बी, हमने 2 टेंजेंट बनाए, देखो पी ए और पी बी। आगे लिखा था सेंटर पॉइंट क्या है सर्कल का ओ पॉइंट, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल, जो जहाँ से ये इंक्लाइंड है वो कितना है 80 डिग्री। आगे लिखा है एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, वो हमसे पूछा था, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और P भी 2 क्या है स्पर्श रेखा है, देखो 2 स्पर्श रेखा है, वो परस्पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो हमें क्या बताना है, एंगल पी ओ ए बराबर होगा इस एंगल पी ओ ए का मान कितना होगा। तो देखो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, उसके लिए हमने क्या किया ट्राइंगल त्रिभुज कौन सा ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, हमने इसमें 3 प्रॉपर्टी इक्वल की, कौन सी ओ ए और ओ बी क्या हुआ रेडियस या त्रिज्या, दूसरा हमने बताया कि ओ पी और ओ पी क्या हो गया कॉमन, तीसरा हमने बताया एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी कितना हुआ 90 डिग्री। कैसे हुआ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, वहां से हमने 3 प्रॉपर्टी इक्वल की। बाय आर एच एस से हमने क्या बताया ये कॉन्ग्रुएंस है सर्वांग सम है। उसके बाद सीपीसीटी से हमने क्या बता दिया, देखो एंगल ओ ए ये एंगल बराबर है एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी। फिर देखो ये टोटल 80 डिग्री था, ये भी कितना हो 40 और ये भी कितना हो 40 डिग्री। देखो फिर हमने ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल 3 एंगल का सम 180, एंगल सम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल ए ओ पी कितना हो जाएगा एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल टू कितना हुआ 180। यहाँ हमारे पास एंगल ए पी ओ हमने फाइंड किया कितना आया था 40 डिग्री, एंगल ओ ए पी कितना है 90 डिग्री, एंगल पी ओ ए हमें फाइंड करना है, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 40 प्लस में 90 कितना हुआ 130, 130 प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180, एंगल पी ओ ए कितना हुआ 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।